गुड मॉर्निंग गाइस। आई डोंट नो आप लोग कैसे, मैं तो अभी भी नींद में ही हूँ। बहुत ठंड है। जो लोग नहीं जानते, मैं यूके में रहती हूँ, तो ठंड तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है मुझे। तो आज मैं बनाने वाली एक छोटा सा व्लॉग अबाउट डे इन माई वर्क लाइफ। मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, पूरा दिन कैसे जाता है मेरा। ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग, मतलब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। फ्यू डेज अगो मैंने ग्रेजुएट किया था। मेरा ग्रेजुएशन वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ गो टू माई चैनल और प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। मैंने इससे पहले कभी व्लॉग बनाया नहीं है, तो मैं अभी बनाना सीख ही रही हूँ। तो अभी जस्ट ब्रश किया है। लेट्स गेट रेडी। या ब्रश करना इज अ टास्क। आई मीन व्हाट यार, मतलब जो लोग 5 बजे उठ के रेडी होके मैं अलार्म, जो लोग 5 बजे उठ के रेडी होके ब्रश भी करके मतलब खाना बनाते हैं, सब कुछ करके काम पे जाते हैं ना, हैट्स ऑफ टू देम ब्रो। मैं तो 5 बजे उठ जाऊँ ना तो वो तो खाली फोन स्क्रॉल करने के लिए होगा, मैं फिर सो जाऊंगी। आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताइए आप लोग कितने बजे उठते हैं। हाँ, मैं तो जब काम होता है उसके आधे घंटे पहले उठ के रेडी होकर निकल जाती हूँ। मतलब सीरियसली मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, दिस इज माई रियल लाइफ। मैं कोई बहुत डिसिप्लिन पर्सन भी नहीं हूँ। सुबह सुबह उठूंगी, रेडी हो जाऊंगी, काम पे जाऊंगी। मुझसे नहीं होता इतना, सॉरी, मुझसे नहीं होता इतना। क्या करो, इंसान हो यार। बहुत ठंड है, मुझसे नहीं होगा। आप लोग को ठंड लग रही है कि नहीं पता नहीं। Those who are watching from UK, please comment down frozen emoji। क्या करो यार, मतलब सर्दी में काम पे जाना इज वेरी डिफिकल्ट। सबसे मुश्किल काम होता है मेरे लिए, सच बता रही हूँ, कपड़े चेंज करना। यार सीरियसली, जो कपड़े पहने वो पहन के नहीं जा सकते। ये यूनिफॉर्म ना सबसे बेकार चीज़ है जो काम के लिए बनाई है। स्कूल थोड़ी है हम लोग जो कि यूनिफॉर्म पहन के जाना ज़रूरी है, बट क्या करें यार, वर्क पॉलिसी, यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। अभी तो क्रिसमस चल रहा है, मतलब आई मीन दिसंबर चल रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनना, जंपर्स पहन सकते हैं। लेकिन मुझे जंपर्स पसंद है, आई मीन पसंद है बट नॉट कंफर्टेबल इनफ, यू नो। सो लेट्स गेट रेडी। आप लोग जानना चाहोगे कि मैं काम क्या करती हूँ, मेरे यूनिफॉर्म देखने के बाद आप समझ जाओगे। हाय, आई एम बैक। सो जो लोग नहीं जानते, दिस इज टेस्को। ये यूके का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरमार्केट है। यूके के हर कोने में आपको मिल जाएगा। जो लोग यूके रहते हैं वो जानते होंगे इस बारे में, जो लोग नहीं रहते उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ तो फिलहाल मैं पार्ट टाइम काम कर रही हूँ एज अ फेस्टिव कलीग, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ सीजनल हायरिंग होते हो। जब आप फेस्टिवल के थ्रू आपको हायर किया जाता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। नौकरी जल्दी जाने वाली है ब्रो, डोंट वरी। तो ये यूनिफॉर्म जल्दी ज़्यादा दिखने नहीं वाली। इसके अलावा मैं एक और जॉब करती हूँ, या 2 जॉब। सर्वाइव करने के लिए करना पड़ता है, क्या करें। मैंने कैसे 2 जॉब हैंडल करती हूँ, मैं क्यों करती हूँ, और मेरे कौन से और क्या क्या पार्ट टाइम जॉब है, और मैंने कैसे ही दीज जॉब्स है मतलब मुझे ये जॉब्स कैसे मिली, ये सब मैं आपको किसी दूसरे ब्लॉग में आराम से इत्मीनान से बताऊंगी। हाँ यार, लेट्स गेट रेडी, वरना लेट हो जाऊंगी अब मैं पक्का। कितनी बातें करती हूँ यार मैं। पता है जब मैं स्कूल में थी
मेरे टीचर्स कहते थे कि मैं बहुत बातें करती हूँ, क्लास में भी जब देखो बातें ही बातें, इतनी बातें आती कहाँ से? मतलब सच भी है, क्या करें, तब भी इतनी बातें करती थी और अभी भी करती हूँ। सॉरी, इसलिए स्किप कर दिया। हम कोई हीरोइन बन के तो जा नहीं सकते, मतलब आई नो ऐसी शक्ल के साथ मैं यूपी में रहती हूँ, पता नहीं कैसे। मैंने सुना था यार, मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे थे, मैं खुद इतने वीडियोस देखी थी कि कैसे यार यूके में रहने के बाद सब लोग कितने ऐसे हो जाते हैं कि सिल्की स्मूथ हेयर एंड ऑल स्मूथ स्किन। ब्रो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, शक्ल देखो बाल देखो, भूत नहीं लग रही मैं, कुछ नहीं कर सकते यार। पता है क्या, इंडिया में थी स्किन केयर करने का तो मौका था मेरे पास, यहाँ वो भी नहीं है। उठो, स्प्रे मारो, ड्रेस बदलो, चले जाओ। गाइस डोंट वरी, मैंने नहाया है, वो पार्ट मैंने कट कर दिया था, ठीक है? हाँ, गलत मत समझना प्लीज, समझ भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इंसान यार, ठंड लगती है कभी, बट स्टिल नहाया। दिस इज माई ग्लव्स, जरूरत पड़ती यार। मेरे हाथ देखो तुम लोग, हाँ हालत खराब कर रखी है इन लोगों ने इसकी। कटा या माय आईडीज, टेस्को के कुछ कार्ड्स होते हैं जो हम क्लॉक इन क्लॉक आउट करने के लिए इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है? उसका इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा नहीं सकती, लिव इट। सो हम लोग निकलते हैं या वरना लेट हो जाएंगे। इयरिंग्स, नो इयरिंग्स, आज के लिए ऐसे ही जाना पड़ेगा लग रहा है। फिर चेक, या रेडी, लेट्स गो। तो जो लोग नहीं जानते मैं चल के जाती हूँ यार, पता नहीं मैं क्यों बार बार कहती रहती हूँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रही, कोई जानता ही नहीं है मुझे। मतलब सीरियसली कभी मैं सोचती हूँ मेरी एक्टिंग, सॉरी ओवर एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। सो ब्रो, बात यह कि वो ठंड है, डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन यूके, अगर आप यहाँ के नहीं हो तो आपको 10 साल बाद भी ऐसी ठंड लगेगी। वैसे यहाँ के लोग को भी ठंड लगती है, लेकिन यार मतलब ये लोग फॉर गर्ल्स, ये लोग शॉर्ट्स में रनिंग करते हैं, लड़का हो या लड़की को डजेंट मैटर, ये लोग शॉर्ट्स में रनिंग करते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ वाह यार गाइस मुझे भी करना है, उठा नहीं जाता ना, क्या करूँ। वो ठंड है। सो मेरा घर और मेरे दोनों ही वर्किंग प्लेस, मैंने बताया था ना मैं 2 काम करती हूँ, मेरे दोनों ही वर्किंग प्लेस 10 मिनट की दूरी पे है, मतलब वॉकेबल डिस्टेंस है। मैं तो लकी हूँ, मोस्टली लोग ऐसा होता नहीं है कि आपकी सारी नौकरी एक ही पास में होती है, ठीक है? सो मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ से बस पकड़ के जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स तो दो बस पकड़ के जाते हैं, उनको 1 घंटा लग जाता है पहुँचने में, तो सुबह 6 बजे निकलने वाले लोग भी होते हैं। मेरा ऐसा कुछ है नहीं जब काम होता है उसके आधे घंटे पहले उठ के आराम से रेडी होके निकल जाती हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाती हूँ। यार इतनी ठंड कब ख़त्म होगी, मतलब ऐसा है कि आई थिंक ये सितंबर से शुरू हो जाता है, थोड़ी सी ठंड होना शुरू हो जाती है, ओके और फिर इट्स लाइक हेल काइंड ऑफ वेदर, मतलब कभी कभी तो इतनी ठंड, बारिश, हवा, तेज़ हवा भी हो चल रही है, तेज़ हवा सब कुछ होता है, तो कोई बात नहीं, क्या करें, सहना तो पड़ेगा। एक फ़नी बात बताती हूँ, जहाँ मैं पहले शॉपिंग करने आती थी, आज मैं वहीं काम करती हूँ, मतलब आई एम कस्टमर भी हूँ, मतलब मैं कस्टमर भी हूँ और एम्प्लॉय भी। सॉरी गाइस, मैं बहुत अजीब से बोल रही हूँ, क्या करूँ, ठंड लग रही है। वो तो नहीं लग रहा, जो मैं आ चुकी हूँ
हाँ, लेट्स क्लॉक इन। हमको एक कार्ड मिलता है जिससे हम क्लॉक इन क्लॉक आउट करते हैं, सो दैट उनको पता चले हम आए थे, काम किया था और चले गए थे। कैंटीन या पता है, स्पेशली फॉर एम्प्लॉयज़। मैं हूँ अपने कैंटीन में, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए होता है ये। हम यहाँ बैठ के रेस्ट करते हैं, हम लोग यहाँ रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ लोग सो भी जाते हैं, या कभी कभार हमें यहाँ पर रहना पड़ता है, तो इसलिए करना पड़ता है ना, क्या करें, मजबूरी। समझते मजबूरी कहाँ समझोगे? मेरी मजबूरी कोई नहीं समझ सकता ब्रो। सब थोड़ी काम करते हैं, मैं अकेली तो काम करती हूँ। सीरियसली, सॉरी फॉर द ओवर एक्टिंग। तो आज मैं चेकआउट्स में हूँ, मतलब हम बिलिंग करूँगी या फिर सेल्फ सर्विस होता है उसमें खड़ी रहूँगी, कस्टमर्स की हेल्प करना वगैरह वगैरह। लेट्स गो से। ऐसे में ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि हमें बोला गया है बहुत पहले, हमें जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो मैं बताते चले कि हमें कभी भी कुछ भी टेस्को की पर्सनल, मतलब बहुत ही प्राइवेट इंफॉर्मेशन वीडियो पर नहीं लानी। अभी मैं अपने ब्रेक पे जा रही हूँ। चेकआउट्स में थी आज मैं, हम आई मीन सेल्फ चेकआउट्स, तो हम लोग जैसे बस चलते रहते हैं और व्हेनेवर कस्टमर नीड और असिस्टेंस हम उनकी हेल्प करते हैं। मैं अभी चेकआउट्स दिखा नहीं सकती क्योंकि हमारे को उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। तो मैं भी अपने ब्रेक पे आई हुई हूँ, मतलब हम लोग को 15 मिनट्स 30 मिनट्स डिपेंड्स ऑन हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें ब्रेक मिलता है। अभी तक मैं जहाँ पूर्ण चेकआउट्स में थी, सेल्फ चेकआउट्स, सो आई डोंट नो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं उनको अभी हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते क्योंकि परमिशन नहीं है, मैंने अभी तो परमिशन मांगी नहीं है, तो वो किसी और दिन मैं आप लोग को दिखा दूँगी। सेल्फ चेकआउट्स में क्या होता है कि कस्टमर खुद ही अपने आइटम्स ये करता है, स्कैन करता है, पेमेंट करता है। अगर उनको हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो हम हेल्प कर देते हैं उनकी। अदर देन दैट हमको सिर्फ वहाँ चलना होता है, बास्केट्स डालने होते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। चेकआउट्स में बैठते वक्त जब हम बिलिंग कर रहे होते हैं तब सारा आइटम से स्कैन करना पड़ता है, वगैरह करना पड़ता है। सच बताऊँ, सबको लगता है चेकआउट बहुत आसान है, मुझे भी लगता था चेकआउट बहुत आसान है। पीठ दुख जाती है मेरी, सो मच बैक पेन, मतलब लाइक ठीक है, होता है, क्या करें। देखती हूँ, पूछ के देखती हूँ, अगर वो लोग परमिशन दे देते हैं तो मैं बाकी भी रिकॉर्ड करूँगी। खुद को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चेकआउट्स में होते तो बहुत कैश इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कैंटीन में बहुत सारी चीज़ें हमें खाने को मिलती है। आपने देखा होगा मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं था, बिकॉज आई एम ऑन इंटरमीडिएट फास्टिंग, नाम की फास्टिंग है। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, खा रही हूँ, बहुत भूख लग रही है। वैसे कोई फास्टिंग में नहीं है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ब्रेकफास्ट खाएं, क्योंकि बाकी कुछ भी स्किप करना, लेकिन बिना ब्रेकफास्ट के नहीं रहना। अगर मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई, 5 घंटे की शिफ्ट, पूरे दिन। अभी तो मेरी कमर दुख गई, पेट दुख गई, मतलब कुछ नहीं करना भी एक बड़ी मेहनत का काम होता है यार। मतलब सीरियसली समटाइम्स आई वंडर कि दुनिया में सारे काम ही ऐसे होते हैं क्या, मतलब there would be something that you don't need to do so much hard work, पता नहीं, शायद होगा, doesn't matter। तो शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ घर, उसके बाद वापस आने वाली हूँ, बिकॉज मुझे एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना पड़ेगा। After that, I have other work, as I told, if you guys remember that, कि other than this, I work in a restaurant, so इसके बाद शाम को वहाँ भी जाना है मुझे। अभी यहाँ का टाइम हुआ है 2:15 and my shift is like at 5:30, so I'll like get ready and then go. See ya. Alright
गाइस मैंने बाकी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की, जो पार्ट स्किप हो गया उसके लिए माफ़ करना। आई डिड टेक अ नैप, मेरे पास थोड़ा टाइम था, यूजुअली होता नहीं है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती हूँ, मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब में चली जाती हूँ मैं, बट आज थोड़ा ज़्यादा टाइम था तो सो गई। अभी बज गए हैं 4:40 और थोड़ा सामान खरीदूँगी और उसके बाद काम पे जाऊँगी। बहुत ठंडा है सो कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट लग जाते हैं, तो ऐसा मन करता है कि यार क्यों इतना काम करना, बट फिर रियलाइज़ होता है some freedom for some people, freedom comes with responsibilities। अब वो खुद की ही क्यों ना हो, फ्रीडम चाहिए था, ठीक है, इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो यहाँ आ गई। नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। क्योंकि आप में से बहुत लोग जानते होंगे, अगर आप पैसे नहीं कमाते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो, यू आर लाइक इन अ केज। Even though the cage is open, you can't fly because you don't have the wings of money। तो अब wings of money चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। बाय द वे, अगर आप में से आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं यूके कैसे आई, कितना टाइम हो गया, मैंने 2 पार्ट टाइम जॉब्स कैसे मैनेज कर रही हो, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हाँ, आप लोग आना चाहते हैं, क्योंकि अभी यूके के बहुत सारे लॉज चेंज हो चुके हैं, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू कम एंड गेट अ गुड जॉब, विच आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड वन। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग उसके बारे में बना सकूँ। ओके, प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक। मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा बुरा नहीं मानना, ठीक है। थैंक यू। मैंने आई नो कि रेस्टोरेंट वाला कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज हम लोग जाते बहुत बिजी हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में ब्रेक मिलता नहीं है एक्चुअली, सो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। व्हाट एवर, ख़त्म हो गया। मुझे अच्छी खासी टिप्स मिली। रेस्टोरेंट में काम करने का एक ही फ़ायदा होता है, 2 फ़ायदे होते हैं। एक, अच्छा खाना मिल जाता है, और दूसरा टिप्स। तो अच्छी खासी कमाई हो गई। सो अभी तो मैं घर जा रही हूँ, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। अभी टाइम है 10:30 बजने वाले, 10 बजने वाले। तो मैं घर पहुँच गई फाइनली। अगर आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और मैं रिप्लाई देने के लिए ढूंढ नहीं पाऊँगी इतने सारे लोगों को। काम होता है यार, तो क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो जब भी टाइम लगेगा आई विल ट्राई टू। एंड अदर देन दैट, एज आई सेड अर्लियर, कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि यूके की लाइफ कैसे होती है, आप क्या कोर्स कर सकते हो या कैसे आना है, क्या कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो में मैं उसके बारे में बता सकूँ आप लोग को क्लियरली। थैंक यू, बाय, सी या।